हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं RWA का जो आज वीकली मॉक टेस्ट हुआ है, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 जनवरी का उनका मॉक टेस्ट हुआ है SSC GD का वीकली, तो उसका इस वीडियो में एनालिसिस करूंगा। इसके बाद इसी के बेस पे आप लोगों को कैसे आगे की तैयारी करनी चाहिए वो आप लोगों को बताऊंगा, और क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों को इससे पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चंस आ रहा है। जैसे मेरे पास 2 एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है SSC GD का, तो आपको मैं शेयर करूंगा। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चारों पार्ट्स, जैसे हिंदी, उसके बाद हिंदी इंग्लिश रहता है, और फिर रहता है मैथ्स, रीजनिंग और GK GS आपका। तो ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँगा तो आज का लेवल क्वेश्चन का, अगर GK GS को छोड़ दें तो लगभग और तीनों पार्ट जो हैं उनका इजी रहा था। क्योंकि इससे पहले जब मैंने मैथ्स का देखा था तो मैथ्स का उसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट आ रहे थे, लेकिन इसमें आपका अगर मॉडरेट बन जाएगा तो 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा मैथ्स में मॉडरेट, नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद रीजनिंग तो बहुत ही ईजी था, और हिंदी भी बहुत ईजी था, और हिंदी के 5 क्वेश्चन जो गद्यांश से आए थे वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो ओवरऑल पहले हिंदी का मैं एनालिसिस करता हूँ। हिंदी का जैसे आप लोग फंस रहे होंगे वाक्य शुद्धि वाले में, जो त्रुटि वाले वाक्य रहते हैं कि उनमें से पहचानना कैसे है, इन सब वाले वाक्यों में आप लोग फंस रहे होंगे। अगर मेरा मानना है तो मेरे पास कमेंट्स भी आया था इसका, और कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था कि मेरा वाक्य त्रुटि वाले वाक्यों में गलत हो रहा है। इसके बाद जो पर्यायवाची विलोम शब्द हैं इनमें से कुछ गलत हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था, अगर आपके ये सब गलत हो रहे हैं तो आपने अभी तक आदित्य पब्लिकेशन बुक सही से नहीं पढ़ा है। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अभी आप लोगों के पास 40 से 45 दिन है, आप लोग कोशिश कीजिए जो आदित्य पब्लिकेशन का बुक है उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, इन सबको एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट कर डालिए। आप लोगों का 100% है कि हिंदी में कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ। और त्रुटि वाले वाक्य को समझने के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन बुक में भी जो त्रुटि वाले वाक्य हैं उन्हें एक बार देख लेना है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे RWA का आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है, आप वहां से जाके त्रुटि वाले वाक्य देखिए, एनालिसिस कीजिए उसका कि मेरा गलत क्यों हो रहा है, और उसमें आंसर कैसे आया था और मैं यहाँ कैसे लगा रहा हूँ। तो आप लोगों को 100% पता चल जाएगा। और आपको RWA पर नवीन सर ने त्रुटि वाले एक वीडियो किया है, 1 या 2 वीडियो उनका है, आप लोग जाके सर्च करेंगे तो वहाँ से बहुत ईजिली मिल जाएगा। आप लोग त्रुटि वाले वाक्य ढूंढना उनसे सीख सकते हैं, तो इससे आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, इन्हें आप कोशिश कीजिए कि लिख कर याद कीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए, उसके बाद उसे रिपीट करते रहिए। क्योंकि जैसे आप लोगों ने मुहावरे याद कर लिए, अब मान लीजिए आपको 50 मुहावरे याद हो गए 50 मुहावरे, तो आप लोगों को 50 मुहावरे वीकली एक दिन आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। हिंदी में आप लोग चाहे जो भी पढ़ें, हिंदी में नहीं, आप लोग GK GS में भी जो भी पढ़ें आप लोगों को उसको भी रिवीजन करते रहना है। इसके बाद दोस्तों GK GS में करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। आप लोगों को करंट अफेयर्स कम से कम 8 महीने या 9 महीने का पढ़ना है, 2023 वाला। 2024 वाला तो आप लोगों को जो यही जनवरी में बन रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे जो अभी अवार्ड मिले थे, जैसे अर्जुन अवार्ड मिला था, ये सब आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो नई नियुक्तियां हो रही हैं, और या फिर आप लोगों को अयोध्या श्री राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि BJP की सरकार है और मंदिर बन भी रहा है, तो आप लोगों के 100% है कि उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाने के आसार हैं। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स वहाँ से भी पढ़ लेना है। और GK GS के लिए जहाँ तक मैं लेवल बताना चाहूँगा, 2 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था। वैसे नॉर्मली 1 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आज 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो GK GS को थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते। इसके बाद और जो क्वेश्चन आप लोगों के स्ट्रेटेजी के से पूछे गए थे, जैसे नृत्य से संबंधित पूछा गया था, उसके बाद कमला नारायण का पूछा गया था शायद नृत्य से संबंधित, और कुछ और भी स्ट्रेटेजी के में इसी टाइप से क्वेश्चन थे, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अगर इसे आप लोगों को जो मैं PDF दूंगा उससे आप लोगों को ये कवर हो जाएगा। उसका PDF बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। और ओवरऑल अगर GK GS से कहा जाए तो इजी टू मॉडरेट था, आप लोग कह सकते हैं इसे कि इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सरल था। तो अगर आप लोगों के 10+ क्वेश्चन या 12+ क्वेश्चन पहुँचे हैं तो आप लोगों का बहुत सही है। और जिनका 15+ क्वेश्चन गया है GK GS में भी, वो तो समझिए 100% SSF की तरफ बढ़ रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों रीजनिंग का ओवरऑल मैं बताऊं तो कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद हाँ नंबर सीरीज का कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो नंबर सीरीज के लिए आप लोगों को मात्र एक वीडियो जाके जो मैंने टेलीग्राम पर अपने प्लेलिस्ट शेयर की है पीयूष सर की, उसे आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। आप लोगों का 100% है कि कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित, नंबर सीरीज से संबंधित या फिर मिसिंग नंबर से संबंधित आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और रीजनिंग का लेवल भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। रीजनिंग तो समझिए सबसे ज़्यादा इजी मुझे लगा, क्योंकि मैंने भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है ये वाला। आज सिर्फ आप लोगों को एनालिसिस सही से करा पाऊँ इसके लिए मैंने मॉक टेस्ट खुद अटेम्प्ट किया। मेरा दोस्त भी अटेम्प्ट करता है मेरे साथ ही, जो मेरे साथ रहता है, क्योंकि हम दोनों चेक करते हैं कि लेवल कैसा आ रहा है, उसके आधार पर वो मुझे बता देता है, फिर मैं खुद से एनालिसिस करता हूँ। तो दोस्तों रीजनिंग का भी लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग से जो थे क्वेश्चंस वो बहुत नॉर्मल थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया था उसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग ओवरऑल कहूँ तो रीजनिंग आप लोगों का 100% कम से कम 17-18 क्वेश्चन तो आप लोगों का सही हुआ ही होगा। और जिन्होंने 20 में 20 किया वो समझिए बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और अपनी पढ़ाई को थोड़ा और निखार लाएं और कोशिश करें कि 140 प्लस उनका अपना रॉ मार्क लेकर आएँ। फिर इसके बाद आता है मैथ्स का एनालिसिस। तो मैथ्स में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे चाहे नंबर सीरीज से चाहे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, नंबर सिस्टम से आप लोगों को सरलीकरण का एक क्वेश्चन पूछ ले रहा है और एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड ओवरऑल नहीं है। परसेंटेज से आप लोगों को पूछा गया था, तो परसेंटेज का मैं टाइप्स का क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट टाइप से दे दूंगा। उसके बाद उसका मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करके उसका फोटो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, अगर वीडियो नहीं दे पाऊंगा तो, क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो बनाना सच मेरे लिए अभी इतना सुविधा भी नहीं है कि आप लोगों के लिए इतना वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि हम लोगों की जॉब भी चलती रहती है, तो ऑफिस में भी रहना पड़ता है, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। हाँ शनिवार रविवार मिलता है, तो उसमें आप लोगों को कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूँ। तो मैथ्स का ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों से एक शायद पहिए वाला क्वेश्चन था, हाँ इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लगा मुझे, वो भी नॉर्मल ही था। तो आप लोगों को जो मेंसुरेशन 2D का वीडियो दिया है उसे आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, उसे भी आप लोगों को जाके देख लेना है। मेंसुरेशन 3D का भी आप लोगों को फार्मूला वाला बुक मतलब फार्मूला वाला दे दूंगा सब कुछ, जो आप लोगों के SSC GD से संबंधित रहेगा, तो उससे आप लोगों का 100% है कि मेंसुरेशन कवर हो जाएगा। तो आप लोगों के मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आ जाए थे, दोनों के दोनों नॉर्मल थे। उसके बाद CISI से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, और तो मैथ्स का लेवल जहाँ तक है मॉडरेट था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बस आप लोगों का 16 प्लस इजीली हुआ होगा, और जिन्होंने 17, 18, 19, 20 किया है तो समझिए बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को आज का लेवल बताना चाहूँगा, तो आप लोगों का एवरेज स्कोर 120 से 125 रहना चाहिए था। अगर इससे कम रहा है तो आप लोगों को अभी और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। 40-45 दिन बचे हैं, आप लोगों को मैं डेली की टारगेट दे दूंगा कि आप लोगों को और भी टारगेट 5 दिन का रहेगा। जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो 5 दिन का टारगेट एक साथ लेकर आऊँगा, और उसी के बेस पे आप लोग तैयारी करते रहिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, नहीं तो आप लोग जैसे खुद पढ़ रहे हैं वैसे कोई आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को पढ़ना है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों को अब इधर उधर नहीं भटकना है। आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ाई कीजिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो आप लोग सिलेक्शन से दूर जाएंगे, क्योंकि जो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया अब वो बहुत मायने तो रखता है वो भी, लेकिन वो अब इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना अब इस टाइम का रखता है। जो आप लास्ट में पढ़ेंगे वो आप लोगों को सबसे अच्छी तरीके से याद होगा, और वहीं जाके आप लोग जब एग्जाम देंगे तो आप लोगों के दिमाग में घूमेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है। और एक बार आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, जो आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसे आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन लगे उसे स्किप कर देना है, उसे मार्क रिव्यू लगा के रख देना है, उसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो आप लोगों का टाइमिंग भी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।